सभी को नमस्कार। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो हाल ही में जारी हुआ है मार्च 2024 में, ये टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट एक तो पीटी के लिए भी है, साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंकिंग है, या फर्स्ट टॉप में कौन है, या ये इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है। ये सब पीटी का क्वेश्चन हो गया। मेंस का जहाँ तक बात है, तो एक बार 64 बीपीएससी मेंस में, एक बार 65 बीपीएससी मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें इसको कैसे आंसर लिखना है ये भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में एक बार मोटा मोटी आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको आपको पढ़ना है। इस टॉपिक का आपके ग्रुप में हिंदी एंड इंग्लिश में डिटेल में पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे। काफ़ी आसान भाषा में उस पीडीएफ में चीज़ें लिखी गई है, आपको समझ में आ जाएगा। और उस पीडीएफ के नीचे में क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि उसको कैसे लिखना है। आपके ग्रुप में लास्ट ईयर का जो ये इंडेक्स जारी हुआ था उसका भी पीडीएफ दिया गया है। एक बार आप उसको भी देख लेंगे और इस साल का भी देख लेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगा, या उसको एग्ज़ाम में मेंस में बेहतर लिख पाएंगे। या पीटी में अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या इसका रैंकिंग है, तो वहाँ भी आप चीज़ें याद रख लेंगे। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि मेंस का एक ऐसा तैयारी है, जब आप करते हैं सही ढंग से, उसमें बहुत कुछ पीटी का अपने आप कॉमन हो जाता है। जैसे कि यही टॉपिक देखिए, मेंस में भी इम्पोर्टेंट और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें, इसलिए मेंस तैयारी करना एक कहीं ना कहीं आपको पीटी में आपका बेस मजबूत करता है। तो आइए पहले इस टॉपिक के बारे में मोटा मोटी जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि नोट्स में सब कुछ मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, तो उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आखिरी जो इंडेक्स सूचकांक ये है क्या, ये इंडेक्स आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करती है। और ये 2012 से लेके पर ईयर ये जारी होती है। इसमें कभी कुछ देश कम, कभी कुछ देश ज़्यादा को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो इंडेक्स ये जारी ये किया जाता है, इसमें मेनली 6 पैरामीटर्स या 6 चर बोल सकते हैं, या 6 वेरिएबल के आधार पे ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती। और जितने भी देश को इसमें शामिल किया जाता है, कई इस सारे पैरामीटर्स पे ये मापती है कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं। मतलब उसके खुशहाली का लेवल मापने का ये इंडेक्स या सूचकांक काम करता है। इसका एक चीज़ ये भी है कि किसी देश में सिर्फ जीडीपी का ही ग्रोथ मायने नहीं रखता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश भी है। तो मतलब होना इंसान का एक ये होना चाहिए कि अपनी आय या अपने डेवलपमेंट या ग्रोथ के साथ ही साथ आप जीवन में कितना खुश हैं या कितना खुश नहीं है, वो ये इंडेक्स जो है ना आपका मापने का कोशिश करता है। और इसमें 0 से लेके 1 तक का जो है ना अंक के आधार पे, जब इंडेक्स में जो भी पैरामीटर्स है उसके आधार पे 0 से लेके 1 के बीच में अंक आता है, और उसी के आधार पे पूरे देशों का रैंकिंग की जाती है। तो 0 सबसे खराब रैंकिंग कहा जाएगा, और जो 0 से आप 1 की ओर जाएंगे तो वो देश ज़्यादा खुशहाल है इस इंडेक्स के अनुसार। तो इसमें आपको पैरामीटर्स या क्या वेरिएबल्स है, क्या इसके चर हैं, वो पता होना चाहिए। मेनली इसमें आपका 6 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स को लेके ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें कि पहला आपका है जीडीपी, उस देश का जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद को देखा जाता है। दूसरा इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि जीवन प्रत्याशा की उस देश का आदमी एवरेज कितने साल वो जीता है। ठीक ना, जैसे कि हमारे देश का भी 69 ईयर है, तो ये हमारे देश का जो आपका जीवन प्रत्याशा है। फिर वहाँ का जो समाज है कितना उदार है, मतलब कि दान या स्वयं सेवा का क्या लेवल है। तीसरा, वहाँ जो सोशल सपोर्ट कितना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोविड-19 आया हमारे देश में, तो हम अपने पड़ोसी का कितना हेल्प कर पाए उसके मुसीबत के समय, या कोई और भी
किसी लोगों में, हमारे पड़ोसी या आसपास के लोगों में समस्या हो सकती है, आप कितना उसका, समाज उसको कितना सपोर्ट करे। जैसे मान लो किसी के गरीब लड़की का शादी है, किसी गरीब लड़की का शादी है, उसके पास उतना पैसा नहीं कि अपने बेटी का विवाह कर पाए, तो अब इस सिचुएशन में गांव के लोग या आसपास के लोग कितना उसका मदद कर पाते हैं। ये हो गया आपका सामाजिक समर्थन की बात होता है। बाकी फ्रीडम या लिबर्टी, स्वतंत्रता, मतलब कि वहाँ लोगों की नागरिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, व्यक्तिगत कितना स्वायत्त है वहाँ के लोग, ठीक ना, क्या वहाँ पे किसी सरकार का बॉन्डेशन है या और भी कोई पाबंदी तो नहीं है उसके आज़ादी पे, ठीक ना। और तीसरा जो लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है या जो पैरामीटर्स, वो आपका करप्शन है, कि जो वहाँ बिजनेस होता है या जो सरकारी कर्मचारी, करप्शन का क्या वहाँ लेवल है। तो ये 6 आधार पे जो है ये आपका रैंकिंग जारी होता है, जिसमें जो अंक 0 से 1 तक मिलता है। 0 से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश ज़्यादा खुशहाल है, 0 बहुत ही कम खुशहाल का इंगित करता है। तो ये आपका पैरामीटर्स, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, इसके क्या क्या वेरिएबल्स हैं। अब इस साल का जो रिपोर्ट है वो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि कौन से देश टॉप पे हैं, कौन इंडिया का क्या रैंकिंग, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। तो इस बार जो टॉप रैंकिंग में है फिनलैंड है, आपका डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, इसके बाद 5वें नंबर पे आपका इजराइल है। और ये जो चारों देश नॉर्डिक कंट्री, आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो नॉर्डिक कंट्री में सब आता है। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा भी, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो टॉप रैंकिंग आप मोटामोटी याद रखेंगे 4 देशों का नाम। इंडिया का रैंकिंग टोटल 143 देशों में 126 है। कितना, ये पीटी के लिए आप अच्छे से याद रखें, 126 जो है ना इंडिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी है। और लास्ट में रैंकिंग इसमें अफगानिस्तान का, सबसे लास्ट में कौन है आपका, अफगानिस्तान। चलिए अब अगर पूरे एशिया में देखिएगा तो किस किस देश का क्या रैंकिंग है। चाइना 60 नंबर पे है, नेपाल 93 नंबर पे है, और पाकिस्तान इंडिया से ऊपर है, तो 108 रैंकिंग पे है। मतलब हमसे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशहाल इस रैंकिंग में उसको दिखाया गया है। तो ये हो गया मोटा मोटी कितना किसका रैंकिंग है, या पीटी के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो की पॉइंट इस रिपोर्ट का है, खास करके इंडिया के बारे में जो कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ये अगर क्वेश्चन ये पूछे इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या फिगर्स निकल के सामने आया, ये आपको इसमें याद होना चाहिए। तो इसमें पहला ये दिखाया गया है कि इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन, जो युवा आबादी, वो ठीक ठाक खुश है। दूसरा, जो अधिक उम्र जितने लोग हमारे हैं, ओल्डर एज वाले, वो अपने जीवन से ज़्यादा सेटिस्फाई या संतुष्ट हैं, ठीक। जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, ओल्ड एज की महिलाएं में जो वृद्ध जो पुरुष हैं, मेल हैं, उसकी तुलना में इनका जीवन थोड़ा सा लो है, ओल्ड एज महिलाएं की, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें भी दिखाया गया है कि भारत में जो एजुकेशन और जो कास्ट है कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले आपका इसमें करता है। तो ये 3-4 बातें आप इस इंडेक्स से निकाल कर देख लीजिएगा, बाकी नोट्स में भी अच्छे से दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो इंडेक्स जारी की गई है इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये पूछेगा इसका क्या इम्प्लीकेशन या क्या इम्पोर्टेंस है या क्या प्रासंगिकता, क्या रिलीवेंस है। देखिए, पहली बात तो कोई भी इंडेक्स क्या है, आपके किए गए कार्यों को मापता है। आपका एग्ज़ाम क्यों होता है, आप कितना पढ़ाई किए, तो आपके कहीं ना कहीं लास्ट 1 ईयर में जो आपने पढ़ा उसके परफॉर्मेंस को मापता है ना। उसी तरह ये इंडेक्स कहीं ना कहीं हमारे देश की जो सरकार है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ने के साथ ही साथ यहाँ के लोग कितने खुश हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेट तो मायने खुशी ही रखती है। जीवन लोग क्यों जीता है, खुशी के लिए ही जीता है। तो ये इम्पोर्टेंस ये है कि सिर्फ आर्थिक या ग्रोथ ही सब कुछ नहीं है, लोगों का खुश रहना भी है। अगर मेरा लो रैंकिंग है तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसमें हमको चेंज करने की क्या है, आवश्यकता है। और हमारे देश का एक लक्ष्य तो ये भी है, तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये अगर हम खुशहाल नहीं हैं, इसके जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसका तो वहाँ हम सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको काम करने की क्या है, आवश्यकता है। और ये कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार को भी इंगित करता है। अगर नहीं है तो हम एक वेलफेयर स्टेट है या नहीं, ये भी इस इंडेक्स से हमको पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है, हमको एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब इसमें कि लो रैंकिंग का मतलब ये है कि हम एक कल्याणकारी राज्य नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि खुशहाली कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से भी तो जुड़ के इसको हम देख सकते हैं। तो
इस ये इंडेक्स इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अपनी कमियों को सुधारने का हमको मौका दे रहा है, बता रहा है, इसका ये सबसे बड़ा क्या है, आपका इम्पोर्टेंस है। अब कभी क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा आखिर इंडिया का इतना लो रैंकिंग क्यों होता है, इंडिया का लो रैंकिंग क्यों है, एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं दुनिया में, मतलब कि टॉप 3 जीडीपी में जाने की बात करते हैं। अमृतकाल का मेरा समय चल रहा है, आज़ादी के इतना साल होने के बाद भी आखिर इतना लो रैंकिंग खुशहाल हम क्यों हैं, जबकि और नेपाल या और छोटे मोटे देश हमसे ऊपर हैं रैंकिंग में। तो फैक्टर कुछ कुछ आप यहाँ गिना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात तो अगर आर्थिक या इकोनॉमिक कारक में आएंगे तो यहाँ तो देश में गरीबी तो अभी तो है ही, मोटा मोटी गरीबी का, पॉवर्टी का जिक्र कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भी लेवल ठीक ठाक यहाँ हमारे यहाँ, और पर कैपिटा इनकम भी अदर जो नॉर्डिक कंट्री से कंपेयर बहुत काफ़ी तो कम हमारा है ना। तो ये सब तो कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक जो है कम है, इसलिए हम कम खुशहाल हो पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जीडीपी से जुड़ा हुआ है। तो इसके दिखा सकते हैं। सोशल या सामाजिक फैक्टर जब आएंगे तो महिला सुरक्षा नहीं है ज़्यादा लोग, फिर यह करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कहाँ करप्शन नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और पर्यावरण में देखिए, अभी रिपोर्ट आया है कि चाहे बेगूसराय और दिल्ली सब दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पोल्यूटेड शहर में, प्रदूषित शहर में। ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वच्छ नहीं है तो आप जीवन खुशहाल नहीं जी पाएंगे। कुछ अदर या अन्य जो फैक्टर है खुशहाल नहीं होने का, देश में कहीं ना कहीं तनाव का, चूँकि लोग कमाने के चक्कर में तनाव, आपसी मतभेद, एक दूसरे से सहयोग नहीं करना है, मेंटल हेल्थ भी लोगों का और सबसे बड़ी बात कोविड-19 में जो है ना चीज़ें बहुत ही निगेटिव इसका प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ कुछ फैक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ बात रही कि ठीक है, इंडिया का रैंकिंग लो है, हमको क्या आगे करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। तो हमको ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ ही साथ हमको डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। मतलब कि अगर मान लेते हैं, अगर जीडीपी मान लेते हैं 1 रुपया है, जीडीपी बढ़ के 2 रुपया है, जीडीपी तो आपको बढ़ रहा है, ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हाउस पर भी डेवलप होना चाहिए। आय का जो असमान वितरण हमारे देश में है कि कुछ ही लोगों के पास मैक्सिमम संपत्ति, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक ना। ये हमको आय का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने पर फोकस करना चाहिए। करप्शन चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो, सरकारी कंपनी में हो, वहाँ पे हमको कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको लॉ एंड ऑर्डर या और भी जो कानून में जो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात होनी चाहिए, ये दिखा सकते हैं। फिर हेल्थ सेक्टर को भी बेहतर करना पड़ेगा। हेल्थ टू ऑल या एजुकेशन टू ऑल, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे लाना पड़ेगा। हालांकि प्राइमरी तक तो ये है, लेकिन आगे भी अपर जो एजुकेशन है वहाँ, हायर एजुकेशन में हमको इस चीज़ को लागू करना पड़ेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। और जो एसडीजी गोल है 15 से 30 तक, यहाँ पे हमको काम करने की, चाहे हंगर इंडेक्स हो या जो भी है, तो यहाँ पे हमको काम करने की आवश्यकता है। तो चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार आपका क्या कर रही है। सरकार देखिए, सबसे पहली बात, अगर 2 तरह बात होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका एक स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप कुछ कुछ स्कीम का नाम लिख दें, जैसे कि आयुष्मान भारत है या आपका डिजिटल इंडिया है, ठीक ना, स्वच्छ भारत अभियान है। ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसी की ओर इंगित करता है, ठीक ना। चलिए, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें जो जब भी रिपोर्ट ये इंडेक्स जारी होती है, तो इसमें जो नॉर्डिक कंट्री जो है, ये 4-5, इसका रैंकिंग टॉप रहता है। आखिर ऐसा क्यों, एक क्वेश्चन पूछा भी है आपका, मैं दिखाता हूँ। तो ये टॉप रैंकिंग में देश क्यों आते हैं, क्या फैक्टर है, क्या कारक है। देखिए, सबसे पहली बात, जो ये जो देश है आपका, इसमें चाहे वो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, स्वीडन हो, आइसलैंड हो, ये सब नॉर्डिक कंट्री है। तो ये देश ज़्यादा खुश है। इसका जो मेन वजह ये है, एक तो पहली बात क्या है, इनका जो हिस्टोरिकल लेगेसी जो है, ऐतिहासिक विरासत इनका अच्छा है। क्योंकि आप देखेंगे कि 300-400 साल पहले ये लोग एक बेहतर पोजीशन में पहुंच गया था, और यहाँ की जो क्लाइमेट, जो जलवायु है, ना ही ठंडी है ना ही गर्म, तो ठीक ठाक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि ये जो जितने भी स्टेट या देश हैं ना, एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के लिए जाना जाता है। चाहे वहाँ का
आय का समान वितरण की बात हो या हेल्थ की बात हो, तो सब में ये एक बेहतर, चाहे एजुकेशन की बात हो तो हम लोगों से क्या है, बेहतर है। यहाँ का जितना भी इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था है, वो एक बेहतर काम करता है। उनका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो काफ़ी बेहतर, चाहे एजुकेशन हो जाए या जिसमें भी जाइए, हम लोगों से एक बेहतर क्वालिटी है किसी भी चीज़ के मामले में। और इनकम का जो है ना एक अनइक्वल जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ नहीं है। आय का समान जो है ना वितरण है, ये भी वजह है। और वहाँ जीवन जीने का अल्टरनेटिव ज़्यादा है, स्वतंत्रता लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, व्यक्तिगत लेवल पे स्वतंत्रता काफ़ी ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, फिर लोग वहाँ के खुश हैं। और जो एक सोशल जो सामंजस्य होता है वहाँ ज़्यादा है, लोग एक दूसरे पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। वहाँ ठगी या लालचीपन कम देखने को मिलता है उन देशों में, इसलिए जो ना इसका रैंकिंग अदर से बेहतर है। और मिनिमम करप्शन है वहाँ, न्यूनतम भ्रष्टाचार है, ठीक ना। तो ये 5-6 वजह है जिससे कि इन देशों का रैंकिंग काफ़ी क्या है, हाई है। तो ये अब देखिए क्वेश्चन पे दिखा सकता है, इसका लास्ट में एक मैं इसका आलोचना भी करके आपको बताऊंगा। जो 64 और 65 में क्वेश्चन बीपीएससी पूछा यहाँ से, क्वेश्चन एक 64 का ये था कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है की वेरिएबल्स दैट सपोर्ट वेल बीइंग एज पर द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। मतलब कि जो वेरिएबल्स, जो पैरामीटर्स है, जो सूचक है, उसका आपको वर्णन करना है, उसका रिव्यू करते हुए मतलब आलोचना भी लिखना है। मैं भी बताऊँ आलोचना पॉइंट में क्या करना चाहिए। और 65 में क्वेश्चन यहाँ पूछा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या है। देखिए यहाँ पे पैरामीटर्स को यहाँ पे बोला है वेरिएबल्स, एक ही चीज़ है, आप इतना समझ लेंगे। और वह बताइए कारण जिससे नार्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है तो ये तो मैं आपको रीजन में बता दिया, 5-6 उसी को लिखें आपका हो जाएगा। बाकी इसके क्या वेरिएबल्स हैं, वही 6 वेरिएबल्स जो यहाँ आपको मैं अभी बताया, जो आपके नोट्स में है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ जो है एक इसमें बच गया कि इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना। देखिए आलोचना करना ही पड़ेगा। अगर आप बीपीएससी का भी लेटेस्ट पैटर्न देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को पूछने का आलोचना पूछा जाए, देखिए आलोचना किस आधार पे आप इसका करेंगे, इसके पैरामीटर्स को ध्यान से देखिए। जीडीपी लिया है, जीवन प्रतिफल लिया है, आपका उदारता लिया है, सपोर्ट लिया है, स्वतंत्रता लिया और आपका करप्शन लिया है। इसमें और भी चीज़ें जी, देखिए एसडीजी जो आपका गोल है उसके कई सारे फैक्टर को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आप उसको इस आधार पे जो इंडेक्स जारी की जाती है उसका आप एक देख सकते हैं आलोचना। दूसरा देखिए कुवैत को इस रैंकिंग में 13वां नंबर दिया गया है रैंकिंग, जबकि वहाँ कई तरह की धार्मिक पाबंदी है। तो क्या जब इस तरह की इंडेक्स जारी होनी चाहिए, क्या उस देश के लोगों में कितनी धार्मिक आज़ादी है ये नहीं देखी जाना चाहिए, एकदम देखा जाना चाहिए, उसको यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया है। कुवैत का हाई रैंकिंग जबकि वहाँ धार्मिक पाबंदी है, एक आलोचना का ये पॉइंट हो गया। दूसरा पाकिस्तान को इंडिया से अधिक दिखाया गया है, जबकि वहाँ महंगाई है और भी कई तरह कट्टरताएँ देखने को मिलती है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलोचना का पॉइंट बनता है। इजराइल को 5वें नंबर पर रखा, जबकि वहाँ तभी इजराइल पिछले 2-3 महीने 3 महीने 4 महीने से तो युद्ध में पड़ा हुआ है। तो एक युद्धरत देश को भी टॉप 5 में रैंकिंग मिलना कहीं ना कहीं आलोचना का ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो ये आप 4-5 आलोचना के पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से आंसर को लिख पाएंगे। अब जो आपको पीडीएफ दिया गया वो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जिनका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, पीडीएफ आपके ग्रुप में है पूरा। और ये लास्ट ईयर का भी मैं पीडीएफ शेयर कर दिया था, आप इसको भी एक बार कंपेयर करके उसको देख लेंगे। जिनका हिंदी मीडियम में देख लीजिए, पूरा पूरा ये लास्ट रिपोर्ट है लेटेस्ट, जो सब कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें दे ही दिया जो मैं आप पे डिस्कस किया, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए, जिनका हिंदी मीडियम में देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न यहाँ दिया गया है। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ये वाला भी, ये वाला भी। अगर आप इसको सही ढंग से सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो ऊपर में जो भी लिखा गया है मटेरियल उसी से आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे, जो जो पूछा गया आप उसको लिखने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन तो आपको लिखना ही लिखना है, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी
जैसे कि 20 का पूछा है, आप उसमें 23 का जोड़ के पूछ लेंगे तो 2 क्वेश्चन वो भी लिखना है, बाकी 3 क्वेश्चन ये भी, 5 क्वेश्चन टोटल हो गया। आप जिनको 5 नहीं लिखने का मन है तो कम से कम 3 तो लिखना ही लिखना है, जिसमें से यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप कोई 1 या 2 क्वेश्चन लिखना, बाकी जो क्वेश्चन लास्ट ईयर है उसको लिख देखिए। जितना एक ही टॉपिक से अगर आप 2-3 क्वेश्चन लिख लेंगे, ये आपको ही फायदा देगा ना, तो आप उसको कर लीजिएगा सही ढंग से। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है, यहाँ क्वेश्चन 3 यहाँ भी सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो बाकी इस टॉपिक को पढ़ के चीज़ों को लिखने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह आगे जो भी जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या जितना भी इंडेक्स लगभग 7-8 की संख्या में है, जो कि मेंस और पीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका नोट्स और थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूंगा, आप इसको लिखिएगा। तो आंसर लिखना जरूरी है सबको, मैं ध्यान में बोल देता हूँ, आंसर नहीं लिखने पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको कीजिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।